नमस्कार साथियों। दोस्तों 90% मरीजों को सांस फूलने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जब भी मरीजों का सांस फूलता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि अस्थमा की वजह से उनको सांस फूल रहा है या किसी हार्ट की बीमारी की वजह से सांस फूल रहा है। तो आज मैं बात करूंगा कि हार्ट की बीमारी की वजह से पेशेंट को जो सांस फूलता है उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए। इमरजेंसी में भी ऐसा पेशेंट हमने देखा होगा कि जब भी वो आपके पास आता है उसकी सांस बहुत तेजी से फूलती है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और आप ट्रीटमेंट कभी कभी स्टार्ट करते हो, कभी कभी मेरे मरीज की जो है सडन डेथ हो जाती है। ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले या आपको समय ही नहीं मिल पाता इतना कि आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाओ और मरीज की सडन डेथ हो जाती है। ऐसे में दोस्तों वो एक हार्ट की बीमारी थी जिसकी वजह से मरीज का जो है सांस फूल रहा था, घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, लेकिन आप समझ नहीं पाए। तो आज मैं इसी चीज को डिटेल में समझाने वाला हूं, किस प्रकार से आप सांस फूलने वाले मरीजों में हार्ट की बीमारी पहचान पाएंगे और क्या उसका डायग्नोसिस करेंगे और उसके बाद उसका क्या परफेक्ट इलाज करेंगे कि ठीक हो जाए। मैंने अपने प्रैक्टिस के दौरान भी ऐसे कई मरीज देखे हैं जिनको सांस फूलने की प्रॉब्लम थी और वो हमेशा बताते थे कि ठंडी की वजह से हमारा सांस फूल रहा है, एलर्जी की वजह से सांस फूल रहा है, लेकिन जब उनका परफेक्ट डायग्नोसिस किया गया तो वो एक हार्ट की बीमारी निकली और हार्ट की बीमारी का परफेक्ट ट्रीटमेंट करने के बाद वो पेशेंट आज एकदम ठीक है। तो आज मैं आपको इसी हार्ट की बीमारी का नाम बताने जा रहा हूँ जिसको हम इस्केमिक हार्ट डिसीज कहते हैं। इस्केमिक हार्ट डिसीज में क्या होता है दोस्तों कि आपके हार्ट को पर्याप्त मात्रा में रक्त की सप्लाई नहीं हो पाती है और आपको पता है रक्त का कार्य होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना और न्यूट्रिशंस का सप्लाई करना। तो जब ऑक्सीजन आपके हार्ट को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका सांस फूलने लगेगा। कहीं भी ऐसी जगह आपको रख दिया जाए जहां ऑक्सीजन कम हो तो आपकी सांस ऑटोमेटिक फूलने लगती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपके ब्लड जब बराबर हार्ट में नहीं पहुंचेगा तो आपको सफोकेशन होगा, आपको उलझन सी लगेगी, आपका सांस फूलने लगेगा और इसी बीच में आपको हार्ट अटैक आ जाता है और कई बार मरीज का परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो मरीज की डेथ भी हो जाती है। तो इस्केमिक हार्ट डिसीज की वजह से ज़्यादातर सांस फूलने की चीज़ें देखने को मिली है और मैंने इस पर एक वीडियो अलग से बनाया भी हुआ है जिसमें आप जो है ये मैंने अंतर बताया कि अस्थमा की बीमारी में और इस्केमिक हार्ट डिसीज के बीमारी में क्या अंतर होता है और अस्थमा का क्या ट्रीटमेंट चलाएं। तो फिलहाल मैं अस्थमा के ऊपर अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इस्केमिक हार्ट डिसीज के बारे में ही आपको ट्रीटमेंट डायग्नोसिस सब कुछ बताने वाला हूं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें ऐसी दवाइयां आपको चलानी पड़ेंगी जिससे कि उसके हार्ट को बराबर मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई हो पाए और जिसकी वजह से हार्ट को उसके हार्ट की कोशिकाओं को रिलैक्स मिल पाए। तो इसमें जो दवाइयां चलाई जाती हैं सबसे पहले तो खून पतला होने की दवाइयां जिसमें एटोर्वावेस्टाटिन और रोसियोवेस्टाटिन शामिल है। इसमें 75 mg और 75 mg से लेकर के 10 mg और 40 mg तक की टेबलेट चलाई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें टिमजिड एमआर नाम करके टेबलेट होती है, ये दवाइयां चलाई जाती हैं जिससे आपके रक्त की सप्लाई हार्ट तक बराबर हो पाए और ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर हो पाए। इसके बाद इसमें टेबलेट जो है कई बार आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो डाइटोर प्लस 10 mg टोरेसामाइड को चलाया जाता है ताकि आपका जो है जो एक्सेसिव वाटर है, ज़्यादा वाटर आपके शरीर में अगर जमा है, आपके शरीर में सूजन है तो वो क्या करेगा, सूजन को बाहर निकाल देगा और आपके हार्ट को भी रिलैक्स मिलेगा, आपकी किडनी को भी रिलैक्स मिलेगा, आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग में की जाने वाली टेबलेट है नाइट्रोग्लिसराइड टेबलेट, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट 2.6 mg। इस टेबलेट को दिन में 2 बार दिया जाता है ताकि पेशेंट का जो है ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई पूरे तरीके से हार्ट को हो पाए। और इसी के साथ साथ दोस्तों सोर्बिट्रेट 5 mg जिसको कभी कभी इमरजेंसी में पेशेंट को जीभ के नीचे रखने के लिए कहा जाता है। ये भी क्या करता है, आपके ऑक्सीजन को जो है आपके शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है, ब्लड की सप्लाई को हार्ट तक बढ़ाता है, जिसकी वजह से इमरजेंसी में आपको हार्ट अटैक से बचाता है। तो अगर आप इतनी ट्रीटमेंट किसी सांस फूलने वाले मरीज को देते हो परफेक्ट डायग्नोसिस करके तो दावा करता हूं कि आपके मरीज को सांस फूलना आराम हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हम जानेंगे कैसे कि इस पेशेंट को हार्ट की ही बीमारी है। तो इसके लिए आप जाहिर सी बात है आप ईसीजी कर लीजिए। ईसीजी में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको जो है इस्केमिक हार्ट डिसीज है। ईसीजी में जब क्लियर हो जाएगा तो आपको उस इस्केमिक हार्ट डिसीज का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। ईसीजी में नहीं क्लियर होता है तो आप 2D इको करा सकते हो। इसके बाद कुछ आप ब्लड रिपोर्ट करा सकते हो जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई है तो वो आपको पता चल जाएगा। ये सारी टेस्ट करके आप डायग्नोसिस कर सकते हो कि आपको इस्केमिक हार्ट डिसीज है और उसी वजह से आपकी सांस फूल रही है
उसका ट्रीटमेंट कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि पेशेंट को जो है आराम मिल जाएगा, सांस फूलने से परमानेंट आराम मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को ऑन करें। और कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछें, मैं आपको फिर से मिलूंगा किसी अन्य विषय और वीडियो के साथ। धन्यवाद।